संसार के सभी जीवों का एक ही लक्ष्य है, सुख पाना। क्या लक्ष्य है? सुख पाना। मैंने मनुष्य की बात नहीं की, संसार के सभी जीवों की बात की है। संसार के सभी जीवों की बात की है। सभी जीव में स्वर्ग के देवता भी आ गए, त्रियंच गति के त्रियंच भी आ गए, मनुष्य गति के मनुष्य भी आ गए और नरक के जीव भी आ गए। खोज सभी कर रहे हैं, मिलता किसको है ये बात अलग है। अब प्रश्न है, सुख खोज रहे हैं। सुख दो तरह का होता है, एक होता है इंद्रिय सुख और एक होता है आत्मिक सुख। समझ में आया कि नहीं? एक होता है इंद्रिय सुख। आपने अच्छा राजमहल देखा, ताजमहल देखा, बड़ा सुख मिला। कहाँ से मिला? आँखों से। आपने सुंदर संगीत सुना, सुख मिला। कहाँ से मिला? कानों से। आपने अच्छा भोजन किया, सुख मिला। कहाँ से मिला? जीभ से। गर्मी हो रही है और बढ़िया एसी कमरा मिल गया। आपको जहाजपुर जाना है ना? जहाजपुर जाना है ना? जाना है। जहाजपुर जाके बढ़िया सा कमरा मिल जाए, एसी, बढ़िया स्थान मिल जाए, बढ़िया सब चीज़ मिल जाए, बढ़िया मंदिर मिल जाए। सुख मिला? मिला, है ना? ये सुख कहाँ से मिला? आँख से, कान से, नाक से, मुंह से। अच्छा परफ्यूम लगा दिया तो नाक का सुख हो गया। अच्छे कपड़े पहन लिए तो ये भी देखने का सुख हो गया, देखने दिखाने वाला सुख हो गया, है ना? तो ये सुख मिल रहे हैं दूसरी चीज़ों से। यानी राजमहल नहीं देखा तो सुख नहीं मिला, संगीत अच्छा नहीं मिला सुनने तो सुख नहीं मिला, खाना अच्छा नहीं मिला तो सुख नहीं मिला। मिल गया तो सुख है, नहीं मिला तो दुख है। ठीक है ना? लेकिन एक सुख ऐसा भी है जिसमें आँख की, नाक की, कान की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हाथ पे हाथ धरो, पैर पे पैर धरो, मन को अपने अंदर ले जाओ, ध्यान शुरू करो, लो सुख मिल गया। भगवान की मूर्त देखी है आपने? भगवान सुखी हैं कि दुखी? सुखी। उनको सुख कौन सा वाला मिल रहा है? भक्तों को आते देखकर सुख मिलता है क्या? नहीं। भक्त अच्छी अच्छी सामग्री चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं तो भगवान को सुख मिलता है क्या? भगवान को ये बाहर वाले सुख की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने आत्मिक सुख को उपलब्ध कर लिया है। जैसे छोटा बच्चा है, अब छोटे बच्चे को रो रहा है, आपने जरा सा झुनझुना पकड़ा दिया, क्या होगा? चुप हो जाएगा। अब वही बच्चा 30 साल का हो गया, अब वो रो रहा है, अब झुनझुना पकड़ाओ उसको, चुप होगा? नहीं होगा और गुस्सा आएगा। मैं तो रो रहा हूँ और तुझे झुनझुना की पड़ी है। यानी आपका सुख बदल गया। बच्चे के सुख में और आपके सुख में अंतर है। मान लो वो रो रहा होगा तो उसकी फैक्ट्री है, दुकान है, मकान है, वो उसके लिए रो रहा है। छोटा बच्चा रो रहा है, झुनझुना के लिए रो रहा है। बड़ा बच्चा रो रहा है, वो फैक्ट्री, मकान, दुकान के लिए रो रहा है। रो दोनों रहे हैं, लेकिन दोनों को बाहर की चीज चाहिए। क्या चीज? दोनों को बाहर की चाहिए। एक की दृष्टि में फैक्ट्री की कीमत है, एक की दृष्टि में झुनझुना की कीमत है दोनों चीज बाहर की, अंदर दोनों नहीं गए। एक छोटे बच्चे भूखा है, जब बच्चा भूखा होता है तो क्या करता है? रोता है। और बड़ा बच्चा जब भूखा होता है तो चिल्लाता है। काम दोनों कर रहे हैं। छोटा बच्चा बोल नहीं सकता है इसलिए रो के दिखा रहा है, बड़ा बच्चा बोल सकता है इसलिए चिल्ला के दिखा रहा है। लेकिन दोनों को क्या चाहिए? भोजन चाहिए। क्या चाहिए? भोजन चाहिए। भोजन मिल गया
रोता हुआ बच्चा चुप हो गया, चिल्लाता हुआ बच्चा चुप हो गया। कौन सी चीज मिली? बाहर की। कौन सी चीज मिली? बाहर की। लेकिन एक व्यक्ति ने उपवास किया है, एक व्यक्ति ने उपवास किया है। भूख पेट में तो लग रही है लेकिन मन शांत है। क्या कहा? उपवास वाले व्यक्ति को सुख मिल रहा कि नहीं मिल रहा? उपवास वाले व्यक्ति को सुख मिल रहा कि नहीं मिल रहा? सुख भोजन में है या सुख मन में है? यदि भोजन में सुख होता तो उपवास वाला व्यक्ति बड़ा दुखी होना चाहिए था, क्योंकि उसको भोजन नहीं मिला खाने के लिए, इसलिए उसको बड़ा दुख होना चाहिए था। लेकिन खाने वाले को जितना सुख मिल रहा है उससे ज्यादा सुख, संतुष्टि उपवास वाले को मिल रही है। तो सुख किसको मिला? मन को। सुख कहाँ से आ रहा है? मन से। अब एक व्यक्ति को स्वाध्याय करने में आनंद आता है और एक व्यक्ति को सीरियल देखने में आनंद आता है। अरे बोलिए ना, हैं? काम कहाँ से हो रहे हैं दोनों? आँख से। काम कहाँ से हो रहे हैं दोनों? आँख से। लेकिन एक को बाहर की चीजों में आनंद आ रहा है और शास्त्र में क्या लिखा है? आत्मा की बात लिखी है, उसे अंदर की बात पढ़ने में आनंद आ रहा है। सुख कितनी तरह का होता है आप देखो, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो खाने का सुख एक बाहर का हो गया, एक भगवान के दर्शन में आनंद आ रहा है। एक को ताजमहल देखने में आनंद आता है, एक को भगवान के दर्शन में आनंद आता है। आज तो सुबह सुबह जब यहाँ के दर्शन किए तो मुझे जहाजपुर की याद आ गई। जो दर्शन की फीलिंग मुझे जहाजपुर में आती थी, आज वो फीलिंग मुझे यहाँ आई है। वास्तव में आनंद आ गया। जितनी शांति होती है मंदिर में, भगवान अकेले मिल जाए बस भक्ति में आनंद आ जाता है। और तुम्हें अकेले मिल जाए। कल एक बहन जी से पूछा, आप पूजा करती हो? बोले हाँ करते हैं। तो दूसरी बोली नहीं नहीं, ये घर में करती हैं, मंदिर में नहीं करती हैं। आहार चल रहा था तो उनसे पूछा कि आप मंदिर में? बोले मंदिर कितनी दूर है? बोले ये सामने। दरवाजे से निकले, सड़क बीच में, मंदिर सामने। तो भाई तुम मंदिर में पूजा क्यों नहीं करती? अरे मंदिर सूना होता है ना, यहाँ समाज कम है, 2-3 घर ही हैं, वो मंदिर 7-8 है, तो मंदिर सूना होता है, तो अकेले मंदिर में हम पूजा नहीं करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? भगवान यदि अकेले में मिल जाए तो तुम भाग जाओगे, दर्शन भी नहीं करोगे। तुम्हें तो भीड़ के भगवान चाहिए। कौन से भगवान चाहिए? भीड़ के भगवान चाहिए। भीड़ में तुम अपने आप को भूल जाते हो, भीड़ में तुम भगवान को भी भूल जाते हो। बस तुम्हें भीड़ में केवल भीड़ याद रहती है, और जो स्थिति तुम खुद को भूलने वाली होती है तुम उसको सबसे अच्छा मानते हो। लेकिन धर्म की दृष्टि में जिसमें हम खुद को याद रख सकें वो स्थिति सबसे अच्छी होती है। और भगवान को देखकर हम जितना खुद को याद कर सकते हैं, संसार में दूसरी कोई जगह नहीं है जहां हम खुद को याद कर सकें। मंदिर, मंदर, जो ले जाए मन के अंदर उसको कहते हैं मंदिर। मंदिर शब्द को क्या अपन परिभाषित करेंगे कि जो मन के अंदर ले जाए। आप देखते हो आईना, आईना देखते ना सुबह सुबह? आईना देखा क्या आज तक किसी ने? अरे बोलिए ना, किस किस ने देखा? हाथ उठा के बताओ। एक बार फिर सोच लो, मैं पूछ रही हूँ, कुछ ना कुछ तो रहस्य होगा। बोलिए किस किस ने आईना देखा? आज तक किसी ने आईना देखा ही नहीं है। आईना में चित्र देखे हैं, क्योंकि आईना यहाँ रखा है तो यहाँ के चित्र झलकेंगे, यहाँ रखा है तो यहाँ के चित्र झलकेंगे, यहाँ रखा है तो यहाँ के झलकेंगे। और जब आप आईना के सामने जाओगे तो आप अपनी शक्ल देखते हो, आईना नहीं देखते हो। बोलिए आईना में क्या देखा आपने? अपनी शक्ल देखी है और क्या देखा है? आईना देखा क्या? नहीं देखा है। ऐसे ही मंदिर में जो हमारे भगवान है वो आईना है। लेकिन आपने आज तक भगवान के दर्शन किए हैं,
भगवान को आईना बना करके दर्शन नहीं किए हैं। भगवान को आईना बना करके दर्शन करो तो हमें अपनी आत्मा झलकेगी उसमें। भगवान जैसी आपकी आत्मा है वैसे मेरी आत्मा है। भगवान जैसे आप आईना देखते हो तो क्या करते हो, बाल इधर उधर हो रहे हो तो ठीक कर लेते हो, मांग सही निकाल लेते हो, चेहरे पे कुछ लगा हो तो वो ठीक कर लेते हो, पाउडर भी लगाते हो तो आईना में देख के लगाते हो, क्रीम भी लगाते हो तो आईना में देख के लगाओ कहीं ज़्यादा कम ना हो जाए तो उसको देख के, लिपस्टिक भी लगाते हो तो गलती से कहीं और ना लग जाए तो आईना में देख के लगाते हो। यानी कि अपने चेहरे को सुंदर बनाने के लिए आपने आईना देखा और आत्मा को सुंदर बनाने के लिए भगवान के दर्शन किए जाते हैं। भाई आपसे पूछा जाए मंदिर क्यों जा रहे हो, दर्शन करने जा रहे हो। किसके दर्शन करने जा रहे हो, भगवान के दर्शन करने जा रहे हो। ये एक बच्चा है, एक वो व्यक्ति है जो आत्मा को नहीं जानता, आत्मा के गुणों को नहीं जानता, खुद को नहीं जानता। जो आत्मा को नहीं जानता है वो खुद को नहीं जानता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक व्यक्ति है जो अपने घर को नहीं जानता है, बाकी सबके घरों को जानता है। क्या कहोगे आप उसे? वो व्यक्ति सबके घर में घूमता है, केवल अपने घर में नहीं आता है। क्या कहोगे आप उसे? भूला हुआ, भटका हुआ, कैसा पागल है, अपना घर नहीं जानता है, बाकी सब कुछ जानता है। अब यही बात अपने में लागू करें। हम अपनी आत्मा को नहीं जानते हैं, अपने घर को नहीं जानते हैं, बाकी सारी दुनिया को जानते हैं। उसमें और इसमें कोई अंतर? तो मंदिर क्यों जाया जाता है? मंदिर जाने का उद्देश्य क्या है? मंदिर जाने का उद्देश्य है कि हे भगवान, जैसे आप हो वैसे ही मेरी आत्मा है। अब देखो शीशा, अब भगवान को बनाओ शीशा, भगवान को शीशा बना के झांको अपने अंदर। भगवान मैं क्रोध करता हूँ, आप क्रोध नहीं करते हो। भगवान मैं मान मायाचारी लोभ करता हूँ, आप ये भी नहीं करते हो। भगवान मैं हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह करता हूँ, आप वो भी नहीं करते हो। भगवान आप कितनी शांति से बैठे हो। हे भगवान इतनी शांति से मैं तो 5 मिनट भी 24 घंटे में नहीं बैठता हूँ। ये हो गया भगवान को देखकर, भगवान को आईना बना करके अपने आप को देखने का तरीका। भगवान मैं इतना मोही हूँ कि क्षण भर के लिए खुद के अंदर नहीं आता हूँ, और आप इतने निर्मोही हैं कि आप अपने अंदर से बाहर नहीं निकलते हैं। भगवान आप अनंत सुखी हैं क्योंकि आपने अपनी अंदर आत्मा में वास किया है, और भगवान मैं अनंत दुखी हूं। कितना दुखी हूं, कितना दुखी हूं, जिसका कोई अंत नहीं। भगवान मैं अनंत दुखी हूं, सारे दिन सुख की खोज करता हूं, फिर भी आज तक नहीं मिला। और आपने इस सुख को अपने अंदर में खोजा तो आपको वो सुख मिल गया। भगवान मुझे भी ऐसी शक्ति दो कि मैं भी आपके जैसे अपने अंदर में सुख खोजूं। बात समझ में आई कि नहीं आई? यदि आपने ऐसे दर्शन किए हैं भगवान के तो समझना आपने दर्शन किए हैं, वरना क्या किया है? क्या किया? बस मंदिर आए, चावल चढ़ाया, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा, जिसको पूजा करनी थी उसने पूजा करी। अनादिकाल से जग में स्वामी जल से सुचिता को मना स्वाहा। जो मंदिर जाने का मूल उद्देश्य है वो तो आज तक पूरा किया ही नहीं। पूजा करते हैं तो सारा अट्रैक्शन द्रव्य की थाली में होता है, सारा अट्रैक्शन। कोई जल की जगह चंदन चढ़ा तो दे, पूजा याद रहे ना या याद रहे, वो जल चंदन जरूर याद रहता है। वो गलत, पूजा गलत हो जाए, पूजा में हम भगवान को भूल जाएं, मगर जल चंदन अक्षत नहीं भूलने वाले हैं, वो तो बिल्कुल सही चढ़ाएंगे। जिसको सही करना था उसको तो भूल गए, और जो गड़बड़ हो जाए तो कुछ नहीं होता उसको बिल्कुल सही कर रहे हैं। नहीं, आपकी बात नहीं कर रही, आप तो बहुत अच्छी पूजा करते होंगे, आप सभी मुझे बड़े सुखी लग रहे हैं।
तो भगवान से क्या कहना, भगवान आप अनंत सुखी हैं और मैं अनंत दुखी हूं। अब दुख का कारण खोजो कि दुख कहां कहां से आ रहा है। आप लोग तो सब सुखी हैं ना? कितने लोग सुखी हैं, पूर्ण सुखी? एक भी नहीं है। हाथ खड़ा करने में डर लगता है। एक आत्मिक सुख और एक इंद्रिय सुख। इंद्रिय सुख मिलता है साधनों से, इंद्रिय सुख मिलता है साधनों से। अब इंद्रिय सुख जो साधन इकट्ठे हैं घर में, वो भी सुख दे पाए या ना दे पाए, आपके शरीर में उन सुखों को भोगने की ताकत है या नहीं है, ये भी कोई जरूरी नहीं है। आपके घर में घी है, खा सकते हो। आपके घर में चीनी है, खा सकते हो? हैं? खा सकते? नहीं खा सकते। डॉक्टर ने बंद नहीं किया है, तुम्हारे शरीर ने बंद किया है। शरीर में घी ज्यादा पहुंच गया है। अब डॉक्टर कहता बहुत हो गया, बहुत घी खा लिया, बस बंद करो। इंद्रिय सुख, टीवी है तुम्हारे घर में, आंखें ठीक हो तो टीवी देख सकते हो, नहीं हो तो नहीं देख सकते हो। बाहर का सुख मिलता है साधनों से। वो साधन तब तुम्हारे काम आएंगे जब तुम्हारे शरीर में ताकत होगी। जब तुम्हारे शरीर में, पहले के लोग जो थे वो तो फिर भी मजबूत थे, फिर भी मजबूत थे, हैं? यहाँ तक पहले का भोजन क्या था? वो जरा मिठाइयों के नाम बताना, पुरानी मिठाइयों के, मैं तो नाम भी भूल जाती हूँ। लड्डू, बर्फी, इमरती, चूरमा, दाल बाटी चूरमा और जयपुर वाले शूरमा, हैं? मतलब हैवी चीज खाते थे, हैवी। जितना डाइट हैवी होती थी, उनका शरीर पचाने के लिए मजबूत भी होता था, और जितना खाते थे उतना काम करके पचाते भी थे। अब खाते भी नहीं है और पचाने की ताकत भी नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी जो इंद्रिय सुख है, अब वो भी धीरे धीरे कम होते जा रहा है। कान से कितना सुन पाओगे जब तक कान ठीक रहेंगे? नाक में एलर्जी हो गई तो तुम्हारा परफ्यूम भी गया, उससे रिएक्शन और हो जाएगा। कोई परफ्यूम वाला तुम्हारे बाजू में आके बैठ तो जाए, तुम्हारा सिर और दुखने लगेगा, हैं? आंखों का सुख, चश्मा चढ़ गया, और सारे दिन उस चश्मे को संभालते रहो, फिर आगे आएगा, फिर पीछे करो, फिर आगे आएगा, फिर पीछे करो, फिर संभाल के रखो, उसकी डिब्बी में रखो, कहीं टूट ना जाए। अब आंखों का चश्मा है तो संभालना तो पड़ेगा ही, आंख तो सबसे जरूरी चीज है। तो इंद्रिय सुख के लिए साधन चाहिए, और उन साधनों को भी भोग पाओ ना भोग पाओ, ये भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आत्मिक सुख, आंख की जरूरत नहीं, कान की जरूरत नहीं, मुंह की जरूरत नहीं, खाने की जरूरत नहीं, पीने की जरूरत नहीं, सूंघने की जरूरत नहीं। बस जैसे भगवान बैठे हैं ऐसे बैठ जाओ, मन को अंदर करो और करो तत्वों का चिंतन, करो 12 भावनाओं का चिंतन, करो 16 कारण भावना का चिंतन, करो अपने आत्मा का ध्यान, और आनंद ही आनंद। जिस समय तुम उठोगे ना ध्यान करके, 100 किलो का शरीर वाला व्यक्ति भी होगा ना, उसको भी ऐसा लगेगा कि फूल जैसा हल्का हो गया है, 100 किलो वालों को भी। और जिसके दिमाग में टेंशन होती है सारे दिन, अब इंद्रिय सुख पाने के लिए तो टेंशन करनी पड़ेगी ना, धन भी कमाना पड़ेगा, अच्छी गाड़ी चाहिए तो धन भी चाहिए, अच्छी कोठी चाहिए तो धन चाहिए। अब रहना है तो धन तो कमाना पड़ेगा, और धन कमाने के लिए टेंशन पूरी करनी पड़ेगी। बिना टेंशन के ये सब चीजें मिलने वाली नहीं है। अब इतनी चीजों के बीच रहते हुए भी दिमाग में टेंशन है, और जिसके दिमाग में टेंशन है, यदि उसका शरीर 40 किलो का भी है तो भी वो कहेगा बहुत भारी सा शरीर लग रहा है। जिस टेंशन होते ही ऐसा लगता है लेट जाओ। बोलिए, जब ज़्यादा टेंशन हो जाती है तो क्या लगता है? लेट जाओ। वजन महसूस होता है। ये वजन कहाँ महसूस हो रहा है? दिमाग में। दिमाग का वजन कहाँ जा रहा है? पूरे शरीर में।
और जब ध्यान किया तो दिमाग बिल्कुल हल्का हो गया, फिर लेटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज तक आपने देखा होगा हमारे भगवान या तो पद्मासन है या खड्गासन है, लेटे हुई मुद्रा की आज तक कोई भगवान की मूर्त नहीं मिलेगी। क्यों? हल्के व्यक्ति को लेटने की जरूरत ही नहीं है। वहां 2-3 गायें थी, वो आके उस थोड़ी सी परछाई थी, छाया थी, उसमें खड़ी हो गई। क्या खोज रही है? बोलिए ना, सुख खोज रही है। कहाँ है सुख? शरीर में है, मन में है, वचन में है? कहाँ है सुख? आत्मा में है। कहाँ है सुख? आत्मा में है। आज तक कहाँ खोजा? बाहर। और इतनी होड़ लगी है बाहर के सुख खोजने की, इतनी होड़ लगी है कि अंदर तो बहुत पीछे छूट गए हम। और जितना हम अंदर को पीछे छोड़ देंगे उतना वापस आने में टाइम लगेगा। और जितनी जल्दी हम खुद के अंदर जाएंगे उतना हम दूसरों से दूर होकर अपने नजदीक आएंगे। और सुख है हमारी आत्मा में। यदि अपने में सुख नहीं होता तो मंदिर क्यों आते हैं? आज सारा संसार ऐसा नहीं है कि लोग भगवान को नहीं मानते हैं, बहुत मानते हैं भगवान को। वो सब मानते हैं कि सुखी करने वाले भगवान ही है। कौन है? लेकिन सुखी भगवान किस तरह से कर रहे हैं ये देखने वाली बात है। एक जैनियों के भगवान हैं जिनके हाथ में ना तो कंगन है, ना अंगूठी है, ना गले में हार है, ना कान में कुंडल है, ना धनुष है, ना गदा है, ना उनके पास में कोई अस्त्र है, ना वस्त्र है, ना शस्त्र है। कुछ नहीं है उनके पास में। ना वो तुम्हारी रक्षा करते हैं। वो रक्षा करते हैं, कैसे करते हैं? एक व्यक्ति बोला तुम्हारे भगवान काय के भगवान है? जिनके पास में कुछ भी नहीं है वो कैसे रक्षा करेंगे? तो दूसरे ने कहा भैया हमारे भगवान ना तो देते हैं ना लेते हैं, लेकिन उनके बिना भी कुछ नहीं मिलता है। भगवान के समोशरण में जो पहुंच जाता है उसकी बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है। उसने कहा तुम्हारे भगवान तो किसी के पैर भी नहीं दबाते। तो हमने कहा कि हमारे भगवान को किसी के पैर दबाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो भगवान के चरणों में जाता है, जो साक्षात समोशरण जब होता है और जो भगवान के चरणों में चला जाए तो वो अपने उनकी हवा जो जिनको छू जाती है वो अपने आप पूरा स्वस्थ हो जाता है। पांव दबाने की जरूरत ही नहीं है। जो सम्यक दर्शन प्राप्त करता है उसको किसी प्रकार के सांसारिक दुख नहीं होते हैं। जो अपनी आत्मा की तरफ मुड़ता है, जो सच्चे परमात्मा का दर्शन करता है, उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। सम्यक दर्शन शुद्धा नारक तिर्यक नपुंसक स्त्रीत्वानी दुष्कुल विकृताल्प आयु दरिद्रताम च नाप व्रतिका। रत्न शापकाचार में आचार्य समंत भद्र स्वामी ने लिखा है कि जो सम्यक दर्शन शुद्धा, जो सम्यक दर्शन से शुद्ध होता है, नारक नरक में नहीं जाता, दुष्कुल में उत्पन्न नहीं होता, निर्धन नहीं होता, अंधा नहीं होता, लूला लंगड़ा नहीं होता, शरीर से कुरूप नहीं होता, स्त्री नहीं होता, अल्प आयु नहीं होता। आप करो भगवान की सच्ची भक्ति, ये संसार के सुख तो अपने आप दौड़े चले आएंगे। जो इनके पीछे भागता है वो सुख भागना शुरू कर देते हैं, और जो अपने अंदर भागता है वो सुख उनके पास आने शुरू हो जाते हैं। भगवान ने सारे सुखों को छोड़ा था ना, लेकिन जब गर्भ में आए तो क्या हुआ? लक्ष्मी चली आई, समोशरण में लक्ष्मी चली आई। ठीक है ना? मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना, सुखी हो गए आप? भगवान के दर्शन ध्यान से करना शुरू करोगे हैं? कम से कम इतना सा सीख लो आज के प्रवचन से कि भगवान के दर्शन ध्यान से किया करेंगे। इतना हो सकता कि नहीं हो सकता? हो सकता है। अपने जैसे भगवान को देखोगे, भगवान को अपने जैसे देखोगे, है ना? यही दर्शन का फल है, यही दर्शन का फल है। यदि दर्शन में ये नहीं किया चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का और भगवान के दर्शन का।
हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जयपुर की यात्रा का, आमेर की यात्रा का, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का, फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, आने वालों में देवली का। बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए? हैदराबाद। नहीं होने में विवाद का, देने में दात का, आने वालों में हैदराबाद का। बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में ज्योति नगर का। किशन पोल, किशन में पोल है क्या? हैं? सब्जी में झोल का, सब्जी में झोल का, बॉल में गोल का, और आने वालों में किशन पोल का। बड़ा ही महत्व है। दुर्गापुरा, रहने के लिए धरा का, रंगों में हरा का, और आने वालों में जयपुर दुर्गापुरा का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में रायपुर का। बड़ा ही महत्व है। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में सांगनेर का। बड़ा ही महत्व है। पानी के लिए नहर का, पानी के लिए नहर का, और दूर करने में जहर का, आने वालों में बुलंद शहर का, सागर की लहर का। बड़ा ही महत्व है। जंगल में शेर का, नहीं होने में देर का, और आने वालों में अजमेर का। बड़ा ही महत्व है। दिल्ली। तिरंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का। इंदौर। इंदौर। आम की बौर का, खाने में कौर का, आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। मुंबई, महीनों में मई का, रजाई में रुई का, आने वालों में मुंबई का। बड़ा ही महत्व है। पूना, पान में चूना का, अनाज में चना का, और आने वालों में पूना का। बड़ा ही महत्व। अच्छा, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, आने वालों में कोल्हापुर का। बड़ा ही महत्व है। जयपुर। आमेर का बताया ना अभी मैंने? जयपुर। आमेर का बता दिया। पानी में समंदर का, पानी में समंदर का, त्रियंचों में बंदर का, और आमेर के मंदिर का। बड़ा ही महत्व। बता दिया बस। नहीं, अच्छे काम करने के लिए पल का, समय में पल का, किसान में हल का, और आमेर के महल का। बड़ा ही महत्व है। अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और जीवों के द्वारा सुख ढूंढने का। बड़ा ही महत्व है। अनाज में, चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और अचानक प्रवचन सुनने का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24वें भगवान की। जहाजपुर से जब माता जी जयपुर की तरफ रवाना हुए, तभी हम लोगों के दिल में ये भावना थी कि माता जी को आमेर एक बार लाएंगे और प्रतिमाओं के दर्शन कराएंगे। जयपुर में जब माता जी को पता पड़ा लोगों से और हम लोगों से किस तरह भूगर्भ में यहाँ प्रतिमाएं हैं, तो माता जी ने हमने माता जी से निवेदन किया, माता जी ने इसे सर स्वीकार किया कि हम आमेर चलेंगे। और कल सुबह, परसों शाम को आमेर में सांवला जी के मंदिर में माता जी का प्रवेश हुआ, और कल सुबह माता जी के आशीर्वाद से भगवान प्रार्थना करके कल घर से प्रतिमाओं को बाहर निकाला गया और दर्शन के लिए लोगों को रखा। और माता जी के मार्गदर्शन में, आशीर्वाद से जयपुर में सैकड़ों लोगों ने आकर के, करीबन 1000 आदमी से ऊपर कल उपस्थित थे, जिन्होंने दुर्लभ प्रतिमाओं के दर्शन किए। ऐसी ऐसी प्रतिमाएं थी जो चढ़ने के बराबर थी, और उस चढ़ने की साइज की प्रतिमाओं में सारी चीजें नजर आ रही थी प्रतिमा में जो होनी चाहिए। तो ऐसी दुर्लभ प्रतिमाएं, ऐसी चमत्कारी प्रतिमाओं का माता जी के मार्गदर्शन में जयपुर वासियों को दर्शन करने का सौभाग्य मिला। यह सौभाग्य 4 वर्ष पहले हुआ था, मिला था लोगों को। 4 वर्ष के बाद माता जी के सानिध्य में ये मिला। और मैं कहूँ जो भी यहाँ उपस्थित लोग थे सभी ने धर्म लाभ लिया, और सभी का मैं समझता हूँ जीवन में इस चीज की प्रभावना हुई कि हमें जब जब भी समय मिले माता जी के मार्गदर्शन के कारण, और आने वाले समय में यहाँ सांवला जी के आमेर में दर्शन करने आवे। माता जी ने सबको कहा कि कम से कम 1 साल में 12 बार तो यहाँ दर्शन करने आवे। और बहुत से लोगों ने इस बात को प्रण किया। और यदि समाज के हम सभी लोग इस बात को जगह जगह प्रचलित करें, तो ये मंदिर जो 1000 साल से भी पुराना मंदिर है, यहाँ प्रतिमाएं हैं। इस मंदिर के अंदर जो पुराने पुरातत्व विभाग के हिसाब से जो बना हुआ है, वो देखने लोग कलाकृतियां हैं।
और इनको देख करके लोगों का मन ऐसा विभूत हो जाता है। माता जी ने स्वयं ने कहा कि ऐसा लगता है कि मैं यहीं पर विराजमान रहूं और बड़ा मन को शांति मिलती है दर्शन करने के अंदर। तब मैं हमारी पूरी महावीर जी कमेटी की ओर से, स्वयं जयपुर के जैन समाज की ओर से माता जी को धन्यवाद अर्पित करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। आप यहाँ आए और लोगों को धर्म लाभ होने का मौका मिला। धन्यवाद। दर्शन तेरे पाकर मेरा झूम उठा मन मोह, जिनवर तू है चंदा तो मैं हूँ चको। दर्शन तेरे पाकर मेरा झूम उठा मन मोह। में जहाजपुर का सिर्फ नाम सुना था, आज हम यहाँ आए तो हमें ऐसे लगा कि हम साक्षात स्वर्ग में आ गए हैं। बहुत ही जोरदार मंदिर माता जी ने बनाया है। हमें यहाँ आने के बाद बहुत बहुत अच्छा लगा और आशा करते हैं इसी तरह माता जी सभी जैन भक्तों को यहाँ पर बुलाकर उनको जैन भक्तों को जैनत्व सिखाए, यही हमारी आशा है। मैं माता जी के लिए 2 शब्द कहना चाहूंगी। चांद तारों से जगमगाते रहो, चांद तारों से जगमगाते रहो, प्यार के दीप परस्पर जलाते रहो। हमारी कामना है माता जी को इसी तरह जैन धर्म का प्रचार करते रहो, जैन धर्म का प्रचार करते रहो। गढ़ से हूँ। अमरकंटक जो है हमारे यहाँ से 24 किलोमीटर की दूरी पे है। वहाँ पे भी बहुत विशाल आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के सानिध्य में तीर्थ का निर्माण हो रहा है और मैं पेंडा रोड जैन समाज का अध्यक्ष हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा जहाजपुर आने में। इसके पूर्व भी मैं आ चुका था जब 2016 में जब माता जी का यहाँ पे प्रवास था और माता जी यहीं पे रह के इस मंदिर का निर्माण का मार्गदर्शन दे रही थी। तो उस समय से ही हम लोगों ने संकल्प लिया था कि माता जी हम एक बार पुनः आएंगे और यहाँ के दर्शन करके भगवान का अभिषेक करेंगे। बहुत ही सुंदर बना है, बहुत ही अच्छा आनंददायक, बहुत ही शांति मिलती है और ऐसा लगता है कि यहीं आके बढ़िया साधना करें। इतना अच्छा स्वरूप बना है कि अब इसके व्याख्या नहीं कर सकते। बहुत ही अच्छा है, बहुत वंदनामी माता। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस,
सरल व सुबोध करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।